हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम टीजीटी पीजीटी आर्ट एग्ज़ाम के लिए 9 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए टीजीटी आर्ट गुरु पे और आप वहाँ से उन सारे प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देख लें। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे आप अपने नंबर और गेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपना प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आर्ट का, वो भी आप लोग करते रहिए। इसके जब हम ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे और भी बहुत सारे जो चित्रकार हैं उनके जो चित्र हैं, इम्पोर्टेंट चित्र, उन सबको हम आगे वीडियो में लाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें। चलिए चलते हैं आज के सेशन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पूछ रहा है कि कौन है जो भारत के अमूर्त कलाकार के रूप में हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वी.एस. गायतोंडे जो हैं, ये अमूर्त कलाकार हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया। तो एचिंग का प्रयोग मुकुल चंद्र डे जो हैं, ये राइट हो जाएंगे। अजंता जोगीमारा व बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ किसने तैयार की। तो ये असित कुमार हलदार हैं, जो तीनों जगह की अनुकृतियाँ तैयार किए हैं, तीनों गुफाओं के। आगे देखते हैं, ब्रिटिश एवं इजराइल कलाकार सुलेमान सूजा किसके पोते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सूजा, हम जो एफ.एन. सूजा को हम लोग पढ़ते हैं, राइट आंसर हो जाएगा एफ.एन. सूजा। अगला है, अजंता की गुफा संख्या 17 के उत्कीर्ण सभी चित्रों के कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है। जो सभी चित्र हैं उसमें कौन सा चित्र है जो सर्वोत्कृष्ट है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा माता और पुत्र, सॉरी शिशु इसमें दिया है, इसमें माता पुत्र भी आता है, राहुल समर्पण भी आता है कल लिख के, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, यथार्थवाद का जन्म हुआ था। तो यथार्थवाद का जो जन्म हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। तो जो होरेसिया का प्रण है, इसको नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है, होरेसिया का प्रण, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है। आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस में। लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था। तो वो जेरी कार्ल्ट हैं, जिन्होंने अपने घरों में लाशों को रख के और ये उस पर पेंटिंग बनाया करते थे। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या थी। तो जो रानी चंद्रा हैं, ये इनकी शिष्या थी, रानी चंद्रा, राइट आंसर हो जाएगा बी, रानी चंद्रा। कुर्बे किससे संबंधित था। जो कुर्बे कलाकार हैं वो किससे संबंधित थे। तो ये राइट आंसर ए हो जाएगा, यथार्थवाद से ये संबंधित हैं कुर्बे। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान पर प्राप्त हुई है। तो रथवाही जो कांस्य मूर्ति है, तो ये डेल्फी नगर जो है, इसका राइट आंसर है। देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ जो है सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में है पुरस्कार। आगे देखते हैं, मधुबनी कला की प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो मधुबनी कला से जो संबंधित चित्रकार हैं वो महासुंदरी देवी हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। रजा पुस्तकालय स्थापित है। तो रजा पुस्तकालय रामपुर में स्थापित है, आप लोग जानते हैं, काफ़ी बार ये रिपीटेड है क्वेश्चन।
दुनिया भर में लोकप्रिय बॉबी डॉल के आविष्कारक हैं। बॉबी डॉल के आविष्कारक हैं रूथ हैडलर। जो रूथ हैडलर, ए है ऑप्शन राइट है। रोकोको शैली का जन्म हुआ था तो फ्रांस में हुआ था। अगला देखते हैं। हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मंगई संस्थाल परिवार कहाँ संग्रहित है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इलाहाबाद संग्रहालय में है ये। चलते हैं अगले पेज पे और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? तो इसको तो आप देखते ही कर लेंगे कि मोने की रचना है। क्रिस्टी नीलामी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 20 का राइट आंसर है लंदन। अगला देखते हैं। काली घाट पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो जो काली घाट पेंटिंग पुस्तक है वो W.G. आर्चर की पेंटिंग है। राइट आंसर हो जाएंगे W.G. आर्चर। प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1874 में। वैन गॉग के चित्र गेहूं के खेत में कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया था? तो ये परमानंद चोयल जो है ये राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चितो प्रसाद, इनको चित्त प्रसाद भी कहा जाता है, किस तकनीकी के कार्य को पसंद करते हैं? तो इनका तकनीकी पूछ रहा है तो ये लिनोकट, ये छापा चित्रकार थे। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी जो है वो लिसिपस जो है थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जैक पोलाक का स्टूडियो कहाँ स्थित है? जैक्सन पोलाक का, तो जो जैक्सन पोलाक का स्टूडियो है वो न्यूयॉर्क में है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कोडी ब्यूमिंग, न्यूयॉर्क। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी, तो राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना जो है 1949 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा डी। आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है, तो आधुनिक चित्रकला का जो जन्म माना जाता है प्रभाववाद से माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले पेज पे। अगला क्वेश्चन है, ग्लास पेंटिंग का प्रमुख केंद्र है। तो जो ग्लास पेंटिंग शीशे की जड़ाई कढ़ाई ऐसे ऐसे साड़ियों पर भी बहुत रत्न जड़ित साड़ियाँ बनती थी। तो ये तंजौर का जो है ये पेंटिंग है, वहीं पे ये जड़ावटी जो कार्य है होते थे। आगे देखते हैं। अनुराग चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना की सफलता भी, कला चर्चा एक साधना ही है, यह कथन किसका है? तो यह जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, असित कुमार हलदर, ये जो असित कुमार हलदर जी हैं ये इनकी कथन इनका है। और आगे देखते हैं। ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार था, तो ये जो कलाकार हैं वो पॉल गॉगिन है। यहाँ पे गॉगिन दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा गॉगिन। अगला देखते हैं। 14.62 कैरेट यानी 2.9924 ग्राम ज्वलंत नीला डायमंड हीरा जो मई 2016 में क्रिस्टी की नीलामी में 50.6 मिलियन में बेचा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा आभूषण बन गया है। वो कौन सा आभूषण है, वो कौन सा हीरा है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर हो जाएगा ओपेनहाइमर ब्लू, बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान में कितने क्षेत्रीय कला कार्यालय हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 5।
महात्मा गांधी का सबसे जो बड़ी उनकी पेंटिंग है, प्रतिमा है, वो कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, बिहार में। आगे देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हैं सर विलियम जोन्स, इन्होंने ही की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट में फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, असित कुमार हलदार। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुलाम मोहम्मद शेख को दिया गया है। ग्रुप 1890 का संस्थापक कलाकार था। ग्रुप 1890 के जो संस्थापक कलाकार हैं वो जे स्वामीनाथन हैं, इसके राइट आंसर हो जाएंगे जे स्वामीनाथन। प्रसिद्ध पॉप आर्ट चित्रकार हैं, तो इसके राइट आंसर जो हैं वो हैं एंडी बरहोल। अगला है, पत्थर तोड़ने वाला किसका चित्र है? तो कुर्बे का ये चित्र है, पत्थर तोड़ने वाला। 40 का ए राइट आंसर है। आगे देखते हैं, माइसिनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? माइसिनियन कला जो है वो यूनान से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा बी। लकड़ी पर लाख की वार्निश करना, जिसे लास्टिक कहते हैं, का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो असित कुमार हलदर ने किया, जो देखे राइट आंसर डी है। अभिव्यंजनावाद का जन्म हुआ, तो अभिव्यंजनावाद का जो जन्म है वो अभिव्यंजनावाद का जन्म इटली में नहीं, जर्मनी में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, मुझे इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, जर्मनी में है या इटली में है, लेकिन हमने अभिव्यंजना से इसमें ज आ रहा है ना, तो उससे रिलेट करके मुझे याद हो गया है कि अभिव्यंजनावाद का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ है, राइट आंसर सी राइट है। कोलोसियम क्या है? कोलोसियम जो है वो एक कोलोसियम जो है वो मुक्ताकाश प्रेक्षागृह है, राइट आंसर सी है इसका। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था? तो जो देगा है, देगा वो एक मूर्तिकार भी थे। भविष्यवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो जो भविष्यवाद का उदय है वो है इटली में, इसका इटली होगा भविष्यवाद का। तो चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो एक्शन पेंटिंग के लिए जो चित्रकार हैं वो जैक्सन पोलार्क जो हैं वो राइट हो जाएंगे। आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? तो आधुनिक कला का जो सूत्रपात है वो मोने ने किया है, और इनके ही चित्र से इस जो प्रभाववाद का इनका चित्र है, माने का घास का ढेर, तृण पर भोजन, माने का ही चित्र है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष, ये जिस टाइम क्वेश्चन पूछा है ये अभी का नहीं है, तो बी है उत्तम पचारने, राइट आंसर हो जाएंगे। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल, आप इसको याद रखेंगे, कथकली केरल। निम्नलिखित में से किस चित्रकार की सिटी ऑफ चर्चेस शीर्षक पेंटिंग में ज्यामितीय आकार मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, अविनाश चंद्र। अगला है, उदयगिरी गुफा किस काल की है? तो उदयगिरी की जो गुफा है वो शुंग काल से संबंधित है,
तो राइट आंसर ए हो जाएगा। भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात हैं तो परमानंद चोयल, जिनको हम पीएन चोयल भी बोलते हैं। अगला है, तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? तो तीन संगीतज्ञ है जो, वो पिकासो की है। सॉरी फ्रेंड्स, ये पिकासो की है तीन संगीतज्ञ। और तीन गायक किसकी है? आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। इलोस अहलुवालिया, इलोस अहलुवालिया किस कला क्षेत्र से प्रसिद्ध है? किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, पेंटिंग में। ये चित्रकार हैं। आगे देखते हैं। अगला है, अजंता गुफा का निर्माण किस युग में हुआ है? तो अजंता गुफा का निर्माण जो है वो गुप्त काल में हुआ है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अजंता में प्रयुक्त नीला रंग आयातित है तो फारस से ये रंग आते थे, जिसका राइट आंसर जो है ईरान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संघाराम कहलाता है तो जो संघाराम है ये बौद्ध विहार जिसमें भिक्षु रहते थे उसको कहते हैं। अगला है, भारतीय भित्ति चित्रण तकनीकी है तो भारतीय भित्ति चित्रण की जो तकनीक है वो टेम्परा रही है। अगला देखते हैं, पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो पुरातत्व का जो पिता है वो विलियम फिल्डरसन पेट्री को माना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ए, पाल शैली में। पाल शैली में चित्रित पोथियां बनी हैं तो ताड़ पत्रों पे बनी है। राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, सर्वप्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ है तो सर्वप्राचीन जो चित्रित जैन ग्रंथ है वो है कालकाचार्य कथा। आगे देखते हैं, जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीतन बासल में। सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है तो जो सबसे पहला जो कागज पे चित्र होता है वो जैन शैली में वो कल्पसूत्र पे होता है और वो अपभ्रंश शैली में है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है? चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के अध्यक्ष जो हैं मुकेश खन्ना। राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो ग्रैमी अवार्ड है वो गाने के क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है? तो औरंगाबाद जो गांव है वो गोरखपुर में अवस्थित है। एक औरंगाबाद बिहार में भी है और एक औरंगाबाद महाराष्ट्र में भी है। तो आप लोग याद रखेंगे, टेराकोटा के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, डोरीफोरस का मूर्ति शिल्प कौन था? डोरीफोरस का मूर्ति शिल्प होगा पॉलीक्रिटस जो है। राइट आंसर हो जाएगा सी, पॉलीक्रिटस। लखनऊ में है। दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है तो दुनिया की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो बुर्ज खलीफा मानी जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगी। बिग बॉस 11 की मेज़बानी किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते हैं, सलमान खान।
बीच में एक बार बस बदला था, उसके बाद से सलमान खान ही रहे हैं। वर्ष 2021 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार हैं 76 का ए रामचंद्रन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। राजा रवि वर्मा के पुत्र हैं, तो राजा रवि वर्मा के जो पुत्र हैं वो रामा वर्मा हैं। और आगे देखते हैं, रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? तो जो रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग है नाइट वॉच, ये काफ़ी चर्चित पेंटिंग है इनकी। आगे देखते हैं, थेवा कला प्रचलित है, थेवा कला प्रचलित है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ राजस्थान। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, प्रतापगढ़ राजस्थान में भी है शायद। आगे देखते हैं, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ए राम किंकर बैस, ये पहले मूर्तिकार हैं। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? तो ये डीपी रायचौधरी की कृति है, राइट आंसर हो जाएगा ए। बीएस गायतोंडे द्वारा 1955 ईस्वी की तैल विधि में निर्मित भारत की वह सबसे महंगी पेंटिंग जिसे क्रिस्टी की नीलामी में 29,30,25,000 रुपये में प्राप्त हुए, तो ये कौन सी है? तो ये शीर्षक विहीन इनकी पेंटिंग थी, अनटाइटल्ड, कोई टाइटल नहीं था इसका। अगला देखते हैं, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है? तो हमजानामा का चित्रण जो है वो अकबर के काल में महत्वपूर्ण रूप से हुआ है। पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? तो बेहजाद। ये तो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसे गलत करके आ ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पेज चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दास्ताने अमीर हमजा। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के दरबार में जो है वो बसावन थे। सॉरी, इसमें प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार के बारे में पूछ रहा है, तो बसावन नहीं है, यहाँ पे मिस्किन का नाम आता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार था? तो जहांगीर के काल का जो मुख्य कलाकार है वो है अबुल हसन। इसको जहांगीर मानते थे कि ये बहुत ही होनहार जो चित्रकार है। आगे देखते हैं, मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम का बताइए? तो टेम्पेरा माध्यम से वहाँ पे चित्रकारी हुई है। जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी? तो जो जहांगीर काल की चित्रकला का प्रमुख धारा जो रहा है वो प्रकृति रहा है, प्रकृति का चित्रण काफ़ी हुआ है। कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? कलमकारी किस लोक कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश देता है। अगला देखते हैं, रंगचूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग रंगोली बोलते हैं। निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम है? तो जो निम्नतम रंग है वो काला है माना जाता है। आगे देखते हैं, घन में कितने पहलू होते हैं? तो जब भी आपसे पूछे कितने पहलू होते हैं तो 6, और पूछे कि दिखते कितने हैं तो 3, लेकिन यहाँ कितने पहलू होते हैं पूछा है तो 6 होते हैं। आगे देखते हैं, किस कलाकार को 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण पै। रेशम एवं खद्दर की पहचान होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, बनावट से, टेक्सचर से। आगे देखते हैं, किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है?
तो पीला और नीला को मिलाने से हरा रंग बनता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर है बी। आगे देखते हैं 97 का मोदगिलानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर 43.2 मिलियन में खरीदा। तो इसके राइट आंसर है ए, टेटे। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो धरातल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रफुल्ल धुनकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो 99 का ए, चित्रकारी के रूप में इनको जाना जाता है, प्रफुल्ल धनुकर को। आगे देखते हैं, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। तो जो पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल है वो पंजाब माना जाता है। पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की। तो पहाड़ी चित्रकला के खोज का श्रेय जो है मेटकॉफ को जाता है। पहाड़ी शैली की नींव रखी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मुगलिया चित्रों ने। राइट आंसर हो जाएगा ए। राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है। तो राजपूत पेंटिंग ग्रंथ जो है वो है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि हासिल की है वही कांगड़ा कला में प्रेम के अंकन में हुई है। उपयुक्त वक्तव्य कांगड़ा के विषय में किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आनंद कुमार स्वामी ने ऐसी बात कही है। अगला है, कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है। तो 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया है। अगला है, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, रिनोल्ड्स जो है राइट आंसर हो जाएंगे। हिमालयन आर्ट पुस्तक के किसने लिखी है। इसके लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा जेसी फ्रेंच। इसके राइट आंसर हो जाएंगे डी, जेसी फ्रेंच। आगे देखते हैं, चंबा के रंग महल में भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला है, स्टोनवेयर किससे निर्मित होता है। स्टोनवेयर किससे निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्ले से। अगला है, कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा है। कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। ये किसका कथन है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे जेसी फ्रेंच, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। चित्रों में स्वर्ण कीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ है। तो ये बसौली में हुआ है। लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है। तो लिथोग्राफी की जो सतह है वो प्लेनोग्राफी होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है। तो सौंदर्य किस विशेषता में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेत्रों में। आप लोग बताइए कि बसौली में कैसे नेत्र पाए गए हैं। कमेंट में आप लोग कुछ ना कुछ तो भेजा करिए। इतना मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं फिर भी आप लोग कोई लाइक नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखते भी नहीं हैं। आगे है, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है। तो जो जोगीमारा है वो सबसे प्राचीन गुफा है।
राइट आंसर बी हो। प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु रही है तो आखेट रही है प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु। राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता है तो प्रागैतिहासिक चित्रों की जो विशेषता है वो रेखा रही है, रेखा प्रधान रही है। अगला और लास्ट पेज है ये हम लोग का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें बनी हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मिट्टी से मूर्तियाँ बनी हैं मिट्टी से। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारतवर्ष में किस क्षेत्र में हुआ है। तो सर्वप्रथम खोज की अगर बात होगी तो मिर्ज़ापुर में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर, बी। 4.5 इंच ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला देखते हैं इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन हैं। तो इसके जो राइट आंसर हैं वो हैं डब्ल्यू.जी. आर्चर। डब्ल्यू.जी. आर्चर जो हैं इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखते हैं टेटे दी फेम डोरा मार किसके द्वारा निर्मित ब्रॉन्ज प्रतिमा है। फ्रेंड्स ये नई मूर्ति है, पूछ रहा है किसकी है। हमने इसको पहली बार इसका नाम सुना है, डोरा मार टेटे दी फेम। तो इसके जो राइट आंसर दिया है वो है बी, पिकासो की है। आगे देखते हैं विनोद बिहारी मुखर्जी कोलाज तकनीकी किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, घनवाद। अगला है इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो लखुनिया स्थित है, विजयगढ़ कोहबर स्थित है, लेकिन जो जोगी मारा है वो छत्तीसगढ़ में है। मैन विद डॉग के मूर्तिकार कौन है। तो ध्रुव मिस्त्री को मैन विद डॉग के मूर्तिकार मानते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो वी.एस. वाकड़कर आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको यहाँ पे इनका नाम दिया है, पूरा नाम दिया है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज का हम लोग का क्वेश्चन 125 यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने 125 क्वेश्चन कर लिया है। आप अपने स्कोर बताया करें कमेंट में कि आपने 125 में से कितने गेन किए हैं, आपने कितने बढ़ाए, नंबर कितने आपके सही हो रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस टीजीटी आर्ट गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, जिससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले, मुझे भी और अच्छा करने का मन करे। और कमेंट भी कुछ कर लिया करिए भाई, कोई क्वेश्चन अगर गलत लग रही हो या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट भी कर लिया करिए। और वीडियो को शेयर करिए ताकि हम लोग की फैमिली बड़ी हो सके और लोग जान सकें इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।